नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है डॉक्टर निगम होम्योपैथी चैनल में। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया जहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस एक एपिडेमिक है और नेशनल टीबी मिशन का एक पूरा सरकार द्वारा डिवोटेड प्रोग्राम है जिसमें आपको दवाएं टीबी के लिए मिलती हैं। भारत को 2025 तक टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य कुछ लोगों को मुश्किल भले लग रहा हो, लेकिन ये असंभव नहीं है, ये मेरा पूरा विश्वास है। होम्योपैथी का ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में क्या रोल है, इस पे डिस्कस करेंगे और कहाँ पे होम्योपैथ के पास आपको जाना चाहिए ये मैं बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि टीबी जो है, ट्यूबरकुलोसिस जो है, ये बॉडी के किसी भी अंग को इन्वॉल्व कर सकती है। सबसे कॉमन जो ट्यूबरकुलोसिस है वो लंग्स में पाई जाती है और इसको पल्मोनरी टीबी कहते हैं। पल्मोनरी टीबी में होम्योपैथी का मेरे अनुसार बहुत अच्छा रोल नहीं है। अगर पल्मोनरी टीबी किसी को है तो उसको टीबी की दवा जरूर लेनी चाहिए। पल्मोनरी टीबी में एक विशेष प्रकार की टीबी होती है जो होती है जिसमें ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है। MDR टीबी, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, जिसका कि इंडिया में आजकल बहुत जोर है। और MDR टीबी में अगर टीबी की दवाओं के साथ होम्योपैथी को एड ऑन थेरेपी की तरह यूज करा जाएगा तो पल्मोनरी टीबी में होम्योपैथी एज एड ऑन थेरेपी काम करेगी। पर पल्मोनरी टीबी में कृपा करके टीबी की जो एलोपैथी की दवाएं हैं जो नेशनल टीबी मिशन में बताई गई हैं उनको जरूर लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि टीबी की दवाएं एक इंसान को सूट नहीं करती हैं, खास तौर पे लिवर से रिलेटेड सिम्टम आने लगते हैं। ऐसे में लिवर को टोन करने के लिए भी होम्योपैथी का बहुत बढ़िया रोल। ये तो हो गई बात पल्मोनरी टीबी की। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की। EPTB, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि वो टीबी जो लंग्स में ना होकर के किसी और ऑर्गन में बॉडी के हो। इसमें 3 तरह की एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होती हैं जो कि कॉमनली पाई जाती हैं। एक जिसको ट्यूबरकुलर लिम्फ एडिनोपैथी कहते हैं। अक्सर आप देखेंगे बच्चों में या बड़ों में गले में खास तौर पे मोटी मोटी ग्लैंड्स आ जाती हैं। ये ग्लैंड्स टीबी की भी हो सकती हैं, ये रिएक्टिव हाइपरप्लेजिया भी हो सकता है, ये बिना जांच करे नहीं पता लगता है। मगर ट्यूबरकुलर लिम्फ एडिनोपैथी अगर है या रिएक्टिव लिम्फ एडिनोपैथी भी है तो होम्योपैथी में इसका बहुत ही बेहतरीन इलाज है। 90% से ज्यादा केसेस ट्यूबरकुलर लिम्फ एडिनोपैथी की हम होम्योपैथी से ठीक कर पाते हैं। एक और साइट होती है ट्यूबरकुलोसिस की, वो होती है आपकी वर्टिब्रल स्पाइन जो है, उस स्पाइन में हो जाना, डॉर्सल स्पाइन में कॉमनली पाई जाती है। इसको पॉक्स डिजीज कहा जाता है। इसमें होम्योपैथी एज एड ऑन थेरेपी बहुत बढ़िया काम करती है। आप ATT लें, साथ में होम्योपैथी की दवा लें। जो हड्डी गल गई है उसको दोबारा शेप देने में होम्योपैथी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और आपकी ATT विदाउट साइड इफेक्ट आप उसको ले पाएंगे अगर आप एड ऑन होम्योपैथी करेंगे। फिर एक टीबी होती है जो कि ब्रेन में हो जाती है, उससे इनकेफेलाइटिस हो जाता है। इसको ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस कहते हैं। ब्रेन के जो परतें होती हैं उनमें सूजन आ जाती है। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में कृपा करके होम्योपैथी को ट्राई मत करें क्योंकि ये बहुत ही सीरियस बीमारी होती है। इसमें ATT देना जरूरी है। मैंने 3 ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के केस किए हैं। एक ऐसा केस जो कि इतना एडवांस था कि दिल्ली के एक न्यूरोसर्जन ने मुझको रेफर किया। वो बच्चा मेरे पास मृत प्राय स्थिति में आया। क्योंकि सारी चीजें फेल हो चुकी हुई थी उस समय मैंने उसको होम्योपैथी दी। वो बच्चा धीमे धीमे रिकवर करा। आज की तारीख में वो बच्चा जिंदा है, लेकिन टीबी की मेनिंजाइटिस की वजह से उसको न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जो आ गए हैं वो परमानेंट है, वो ठीक नहीं हुआ। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में आप होम्योपैथी को एज एड ऑन थेरेपी की तरह यूज करेंगे तो अगेन आपको फायदा मिलेगा, रिकवरी जल्दी होगी। बात आती है ट्यूबरकुलर लिम्फ एडिनोपैथी, इसको शॉर्ट फॉर्म में TBL भी कहते हैं। ये एक विशेष प्रकार की ट्यूबरकुलोसिस होती है जो कि लिम्फ नोड्स को, गांठों को इफेक्ट करती है। ये सबसे कॉमन ट्यूबरकुलोसिस है जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होती है। इसके सिम्टम्स बड़े छोटे छोटे होते हैं, इसलिए अक्सर शुरुआत में मरीज या उसके अटेंडेंट पहचान नहीं पाते। एक बिना दर्द की बढ़ती हुई गांठ जो कि गर्दन में अक्सर दिखाई पड़ती है, एक से कई गांठ हो जाती है, एक तार की तरह गांठें हो जाती हैं। फिर फीवर आने लगता है, वेट घटने लगता है और रात में पसीना आने लगता है, नाइट स्वेट्स। ये टीबी की पहचान है। इसकी डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले तो एक अल्ट्रासाउंड नेक का करा लेते हैं या CT या MRI करा लेते हैं, ये जानने के लिए कि कितनी लिम्फ नोड इन्वॉल्व है। एक FNAC कराते हैं
FNAC के थ्रू हमको पता लग जाता है कि इस पे टीबी है कि नहीं है, और सर्जन लोग जब इसको निकालते हैं लिम्फ नोड को, तो फिर इसकी एक हिस्टोपैथ होती है, एक बायोप्सी होती है, जिससे कि टीबी कंफर्म होती है। आजकल के जमाने में एक ब्लड का टेस्ट है जो कि हमको ये बता देता है कि इस पेशेंट को टीबी है कि नहीं। इसको टीबी इग्रा कहते हैं, IGRA। टीबी इग्रा से ये मालूम पड़ जाता है अगर आप पॉजिटिव है तो मतलब आपके टीबी है। और ये जो गांठें हैं ये ट्यूबरकुलर, अगर इन गांठों का ठीक से इलाज नहीं किया गया तो ये गांठें फूल जाती हैं, इसमें पस भर जाता है और फिर ये पस बाहर निकलने लग जाता है तो एक ट्यूबरकुलर एब्सिस विद फिस्चुला, अगेन एक फिस्चुला बन जाता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि समय रहते इन गांठों का इलाज कर लिया जाए। ये ट्यूबरकुलर लिम्फ एडेनोपैथी एक जगह और है जहां बहुत कॉमनली पाई जाती है, वो पेट के अंदर। इसको मेजेंट्रिक ट्यूबरकुलर लिम्फ एडेनोपैथी कहा जाता है। नाउ चाहे वो नेक में सर्वाइकल ग्लैंड्स हो जिनमें टीबी हो, चाहे वो बगलों में एक्जिला में सर्वाइकल ग्लैंड हो जिनमें टीबी हो, चाहे वो पेट में मेजेंट्रिक लिम्फ नोड्स हो उनमें टीबी हो, ये सारी टीबी होम्योपैथी द्वारा ठीक करी जा सकती है। और ये जो होम्योपैथी है ये क्यूरेटिव काम करेगी ट्यूबरकुलर लिम्फ एडेनोपैथी। मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका इलाज किया है और उन सभी को मैं ठीक कर पाया हूं। मैं एक केस आपको दिखाता हूं। ये एक लेडी 56 साल की हमारे पास है। इसकी डायग्नोसिस मैंने ही बनाई और जैसा कि नेशनल टीबी मिशन का प्रोटोकॉल है, इसको मैंने टीबी मिशन में भेजा इलाज करने के लिए। जब उसने टीबी का इलाज शुरू किया लेडी ने, तो उसको इतने सीवियर साइड इफेक्ट हुए कि उसने दवाएं स्टॉप कर दी और वो मेरे पास आई ये जानने के लिए क्या होम्योपैथी से मैं इसको ठीक कर सकती हूँ। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि होम्योपैथी से क्या हुआ। इलाज से पहले, होम्योपैथी का इलाज शुरू करने से पहले उसका एक अल्ट्रासाउंड कराया जो 7 नवंबर 2023 में हुआ और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में ये बताया गया कि इस लेडी के गर्दन में मल्टीपल इनलार्ज सर्वाइकल लिम्फ नोड विद लॉस ऑफ फैटी हाइलम राइट साइड में थी और ये लेवल 2 और लेवल 3 लिम्फ नोड थी। और इसमें जो सबसे बड़ी गांठ थी, सबसे बड़ा लिम्फ नोड था, वो 16/6 मिलीमीटर का था, जो कि 1.6 इंटू हाफ सेंटीमीटर मान लीजिए, और 13/5 मिलीमीटर यानी कि 1.5/2 सेंटीमीटर का लेवल 3 पे था। 1 सेंटीमीटर से छोटी कई सारी गांठें थी जो लेवल 4 में पाई गई थी। ये बताया गया अल्ट्रासाउंड में कि इनकी ट्यूबरकुलर इटियोलॉजी को रूल आउट करना जरूरी है। इसलिए इनका 22 सितंबर 2023 में टीबी इग्रा जो मैंने कराया उसमें पाया गया कि टीबी इग्रा पॉजिटिव है और उसकी वैल्यू थी 63.53 पिकोग्राम पर ml, जबकि नॉर्मल 8 पिकोग्राम से कम होता है। सो ये स्ट्रांगली पॉजिटिव ट्यूबरकुलर लिम्फ एडेनोपैथी थी। इलाज चलने के बाद 21 अक्टूबर 2023 नवंबर के बाद आप ये जानिए कि अक्टूबर 2024 लगभग 11 महीने के बाद ये देखा गया कि राइट साइड में जो मल्टीपल लेवल 2 लेवल 3 लिम्फ नोड जो थी वो सारी गायब हो गई और केवल एक सब सेंट्रिक 1 सेंटीमीटर से छोटी गांठ लेवल 4 पे पाई गई। उसके अंदर भी फैटी हाइलम मेंटेन था। इसलिए अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में यह बताया गया देयर इज नो ट्यूबरकुलर एटियोलॉजी एट प्रेजेंट, यानी कि आज की तारीख में इस इंसान की, इस लेडी की टीबी की कोई गांठ इसकी गर्दन में नहीं है 11 महीने के होम्योपैथी के इलाज के बाद। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो टीबी इग्रा जो 22 सितंबर 2023 को 63.5 था, वो 24 अक्टूबर 2024 को अगेन लगभग 13 महीने के बाद निगेटिव पाया गया 0.15 पिकोग्राम। ये कंपैरेटिव आप देख सकते हैं 7/11/23 और 21/10/24 का अल्ट्रासाउंड, और ये टीबी इग्रा की रिपोर्ट 25/9/23 और 24/10/24 को जब वो निगेटिव पाई गई। ये है पावर ऑफ होम्योपैथी। ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी से आप ट्यूबरकुलोसिस का इलाज नहीं कर सकते। ये जानना जरूरी है कि किस प्रकार की ट्यूबरकुलोसिस में होम्योपैथी क्यूरेटिव काम करेगी और किस प्रकार की ट्यूबरकुलोसिस में होम्योपैथी का एड ऑन थेरेपी का रोल है। और एड ऑन थेरेपी का मतलब ये होता है कि हम एटीटी की नीड कम कर दें, एटीटी का रिस्पांस जो साइड इफेक्ट आ रहे हैं उसको खत्म कर दें, और जो सिस्टम, वो अंग जहां पे टीबी है उसको इतना मजबूत कर दें कि टीबी का हार्म कम से कम हो। यह है टीबी के इलाज में होम्योपैथी का रोल। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।